बिला तबहीद मैं आइए आवाज देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के सदर हामिए कुरान शहंशाह फिक्र तदब्बुर अबरूए सुन्नियत फलके खिताबत के नय्यर ताबा जामे माकुलात व मनकुलात हामिए कुरान जुल इल्म वल इक़ा हजरत मौलाना इनामुल हक साहब कासमी साबिक डायरेक्टर मगरिबी अफ्रीका। बहुत कुछ कहना था हजरत के बारे में, कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि हजरत वाला तशरीफ फरमा होकर अपने नासिहाना कलिमात से, अपनी मुफीद बातों से हम सामीन को महसूस फरमाएं। और मैं अपने शोरा इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, मेरा अगर रज़ाकार कमेटी के नौजवानों से जो इस कमेटी के लिए मुंतखब हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर शायरों के फहरिस्त में अगर किसी शायर का भी वहाँ अगर आपके यहाँ जो है आ चुके हैं अगर तो उन्हें स्टेज तक लाने की कोशिश करें, इसलिए कि स्टेज जो है शायरों से बिल्कुल खाली है और मेरा पूरा जो है भरोसा है, यकीन है कि वो शायर आ चुके हैं मोहम्मदाबाद की सरजमीन पे। ज्यादा वक्त न ले वहां पे, खाना पीना तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जीनत स्टेज की जीनत बने। जी हजरत वाला माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअ बिसुन्नति व तमस्सक बिहदी इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इस नातिए मुशायरा के जो नाजिम हैं मोहतरम नाजिम साहब, वाकई में अपनी निज़ामत में माशाअल्लाह अकबल भी है और मारूफ तो है ही। ये भी उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ शायद कोई घर ऐसा हो कुछ भी हाफिज या आलिम न हो। बार बार गुजारिश इन्होंने की अपने बिरादरान इस्लाम से जो खड़े हैं को तशरीफ लाए, अपनी नशिस्त संभालें। किसी की गुजारिश को कबूल करना भी आदाब इस्लाम में से है और जलसे की कार्रवाई बाकायदा शुरू हो चुकी है। आप सब हजरात से दोबारा गुजारिश है, सेबार गुजारिश है कि आप आए, आगे बहुत जगह है, पीछे जगह है, आइए। आपको जैसा कि मालूम है कि ये नातिए मुशायरा, मुझे कुछ कहना नहीं है। प्रोग्राम जैसा कि आपने बहुत शीरी आवाज में मुअस्सिर दिलों और रूह को तड़पा देने वाली आवाज में आपने तिलावत पाक सुनी। ये जानते हैं ये तिलावत सुनकर, वैसे कलाम पाक की तिलावत ऐसी है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया और हम सबको मालूम है, तिलावत करते जाएं मगर कभी तबीयत इससे उकताती नहीं। ये कलाम पाक का मौजज़ा है। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपको इससे हलावत मिलेगी, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और हमारे मोहतरम कारी साहब ने जिस अंदाज में कलाम पाक की तिलावत की है, ये अंदाज है अरब ममालिक का, इस्लामी ममालिक का। और आलमे इस्लाम के बल्कि आलमी जो कारी हैं, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद मरहूम, ये उनका अंदाज इन्होंने इख्तियार किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मुझे तकरीर नहीं करनी है। इसके बाद आपके महबूब जामिअतुल ज़ाहिदात के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब नोमानी कुछ नासहाना कलमात पेश करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये नातिए मुशारा है और साथ में निस्बत बड़ी अच्छी है। मकसद है मस्जिद आशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए चंदा उसके ताउन की हासिल करना। दुआ है कि अल्लाह ताला जितने मुंतज़मीन हैं उनको अजर अजीम दे और मस्जिद का इतना ताउन हो सके कि दोबारा चंदे की जरूरत न हो। मुशायरे बहुत होते हैं, ऑल इंडिया मुशायरा, आलमी मुशायरा, तो वो आम है, यानी उसमें गजल होती है, हजल है, जो भी हो। लेकिन नातिए मुशायरा का मतलब है कि इसमें जो भी अशार पढ़े जाएंगे, सवड़े कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, आपके अखलाक, आपके किरदार और आपके अफ़ाल से मुतल्लिक होंगे। और शख्सियत जिसके बारे में जो मैंने आयत की तिलावत की, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, कुरान का इरशाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुझको मैंने सारे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रहमत और दुआ का नतीजा है कि जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में, जो ज़ुल्म सितम हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, अज़ाब आम आ जाता है। लेकिन आपकी दुआ का असर है कि अज़ाब आम तो नहीं आता, लेकिन ज़लज़ले आते रहते हैं, बहुत से हादिसात होते रहते हैं, कत्ल व गारतगरी जो क़यामत के अलामत में से है, मगर फिर भी हमारे आँख के ऊपर दबीर पर्दा पड़ा हुआ है। तो जैसा कि नाज़िमे मुशायरा ने कहा कि कुरान जो है बाइस निजात है, हमारी तबाही, बर्बादी और हमारी इस बस्ती का सबब कुरान से दूरी है। आज जो भी आपके सामने अशार नातिए शेर पढ़ा जाए, आप उस पर गौर कीजिए। वो एक वाज है, अगर उसके अंदर आपका अखलाक, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपका अदल, आपका इंसाफ, आपका अफ़्व दरगुजर, कनाअत, शुजाअत, तो आप भी जो है कनाअत इख्तियार कीजिए। आप भी सब्र व तहम्मुल से काम लीजिए। जो तिलावत की है हमारे मोहतरम कारी साहब ने, उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सिफात का जिक्र किया। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे पर सब मेहरबान हैं, एक दूसरे के लिए सब खैर चाहते हैं। लेकिन मामला आज हम गौर कीजिए कि आज हमारी हालत क्या, हर एक से दूरी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सब एक है काफिरों के मुकाबले में और सख्त, ये सब सिफतें नापैद हो गई। इससे पहले उन्होंने बताया कि जिस दिन से हम वाबिस्ता हैं, दीन इस्लाम, इसको अल्लाह ताला ने सारे दीन पर गालिब किया है और हक है।
कि अगर दीन बरक है, सच्चा दीन है जिसके अंदर अदल है, इंसाफ है, सच्चाई है, तो मजहब इस्लाम है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, सारे दीन पर जिसका गलबा और है। कुरान पाक जो मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी सदाकत और हक़ानियत दिन ब दिन और वाज़ेह हो रही है, और साइंस की तरक्की जो है उसकी वजाहत और कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा रब अल्लाह है, हमारा मजहब इस्लाम है, हम उस पैगंबर की उम्मत में हैं जिसको अल्लाह ताला ने नबी बना, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिसको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ये कुरान पाक की आयत है कि सारे इंसानों के लिए हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा। दूसरी आयत है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ मोहम्मद लोगों से कह दो कि मैं तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। कुरान की आयत है, या खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान नबी वसला कौमी खासतन और बुइस्तु लिन्नास आम्मतन, सारे नबी अंबिया अपने कौम की तरफ भेजे जाते थे, मैं तो सारे इंसान के लिए भेजा गया हूं। बल्कि आपकी रिसालत जिन के अलावा, इंसान के अलावा जिन्नात को भी, जिन को भी शामिल है। सुना से कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरह शुरू। कहने का मतलब ये है कि नातिया का नाश का मतलब है जब भी लफ्ज़ नात आप सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और अखलाक, आपकी तारीफ। अल्लाह ताला से दुआ है इस नातिए मुशारे में शोरा उसी नात के अंदर महदूद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा का लिहाज करते हुए गुलू न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी, मेरी तारीफ में मुबालगा मत करना। जैसा कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में मुबालगा करके अल्लाह का बेटा बना दिया, खुदा बना दिया। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। आप सबसे बड़ी एहसान उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, इसमें कोई शक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत, खुशखबरी और अपनी वालिदा मोहतरमा आमना की ख्वाब की ताबीर, सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए, सारे इंसान की नबी बनाकर भेजे गए। और सबसे अहम बात तो यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपका तारीफ की, आपका मकाम बताया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपका अखलाक बहुत अजीम है। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका मकाम बुलंद किया। अजान में, नमाज में, इकामत में, हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अजान में भी है, इकामत में भी, और जब भी आप दुआ करें तो दरूद शरीफ पढ़ लें, आखिर में पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब सबसे बखील वो शख्स है जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद न भेजे, और मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल आप को अल्लाह ताला ने कुरान में जो बताया कि आपका अखलाक कुरान था, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया है कि अल्लाह ताला ने आपके अखलाक की तारीफ की तो आपका अखलाक क्या था? तो आपने कहा कान खुलुकुल कुरान, कुरान पर अमल करना, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये आपका अखलाक था। जो अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा तो बहुत ही जद्दोजहद, अपनी पूरी जिंदगी जो है तबलीग में आपने गुजार दी और हक रिसालत अदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नात आपके सामने पेश किया जाएगा, जैसे कि अहमद मुरसल फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि, ये है नात। एक जनाब इकबाल सोहेल साहब आज़मी ने कहा, हफीजा अलंदरी ने कहा, सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी,
सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी। जो कुछ है ये सब कुरान हदीस से। और नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बदलाने वाला हाली मरहूम का है। और जो कुछ है कुरान की आयत और हदीस से मुस्तंबत। आज इस मुशायरे में अकमल मारूफ साहब से तो आज मेरा तारुफ हुआ। अल्लाह ताला इनको अकमल ही रखे। एक तो कामिल होता है और उससे जो और चाहता है उसको अकमल कहा जाता है। दीन में भी अकमल रखे, अकीदे में अकमल रखे। जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। दिल खराबारी आ रहे हैं और जरूर आएंगे। उनका वो इस मुशायरे में शरीक थे। वो था मुशारा मनक़बती, यानी उसमें किसी इदारे की तारीफ, किसी शख्सियत की तारीफ, और नात हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और खलास से मुताल्लिक है। तो उन्होंने जो पहला शेर पढ़ा है सुना, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। मालूम होता कि दुनिया हिंदुस्तान के सारे नोट उनके सामने आ गए। वाह वाह माशाअल्लाह। कहते हैं शहरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहरे नबी के बाद जो शहर पसंद है वो दारुल उलूम है जो देवबंद है। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह जितने सामीन थे सब टूट पड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मनक़बती मुशायरा था, उसमें उन्होंने ये पढ़ा था। अभी एक तकरीब में इत्तेफाक हुआ, बहुत उम्दा नात पड़ी थी। कलाम पाक की अज़मत और फजीलत पर उन्होंने शिरकत, इंशाअल्लाह हाजिर होंगे, उनके कलाम से मुस्तफ़ीद होंगे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शोरा इकराम मौजूद हैं, और जो नहीं मौजूद हैं वो रास्ते में सब आएंगे। दुआ है कि आप को इससे फ़ायदा पहुँचे। और इंशाअल्लाह मौलाना मुख्तार अहमद साहब मद्दिल आली की तकरीर के बाद मुख्तसर जो भी उनसे अल्लाह ताला तौफीक दे बाकायदा मुशायरा, तो ये मुशायरा ही है। दुआ है कि खूब संजीदगी से और गौर से आप सुने। कामिल और मुकम्मल नहीं बल्कि अकमल तरीके से सुने, पूरे तवज्जो के साथ। अल्लाह ताला हमें इस मुशायरे के जरिए से जो मस्जिद का ताउन तलब किया गया है, तो मस्जिद कितनी बड़ी अहमियत है बिरादरान इस्लाम। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई अल्लाह की मर्जी के लिए, शोहरत के लिए नहीं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर अता करेगा। इतनी बड़ी फजीलत है। अब इस ताउन आदमी अपनी हैसियत से बांटते, रुपया 2 रुपया 50 रुपये 100 रुपये जो भी उसकी हैसियत हो, दिल खोल कर अल्लाह के मर्जी के लिए दे, इंशाअल्लाह ताला वो ज़ाद आखिरत होगा। ये जलसा नाटिए जलसा मुशायरा है। नाच सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका अज्र देगा। मैं यहीं अपने खुतबे सदारत को ख़त्म करता हूँ कि कलाम पाक की क़राअत हुई, खुतबे सदारत हुआ। मौलाना मुख्तार अहमद साहब मज़्दिल्लहु कुछ कहेंगे, उसके बाद जो शोरा इकराम नाज से आप लोगों को महज़ूज़ फरमाएंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू। बस ये कह दूं कि नजाबत नाज करती है, नज़ाकत नाज करती है, मौलाना इनामुल हक की खिताबत पर समात नाज करती है। खुदा ने इनको बख्शा है सलीका बात करने का, ये जिस महफिल में आ जाएं तबीयत नाज करती है। बहुत उम्दा बात कह रहे थे हजरत वाला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए दोस्तों, वक्त बिल्कुल नहीं है, तमहीद तो मैं खुद नहीं कर पाया। बहरहाल ये वक्त का तकाजा हुआ करता है। हमारे स्टेज पर स्टेज की जीनत बनने के लिए हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी, हजरत मौलाना हशमतुल्लाह साहब कासमी, हजरत मौलाना आफाक अहमद साहब कासमी, मौलाना एहसान अहमद साहब कासमी, मौलाना मसूद जफर साहब नोमानी, मौलाना तारिक जमाल साहब कासमी,
और मोहम्मद राशिद साहब, मैनेजर मोमिन अंसार इंटर कॉलेज खैराबाद। बहुत सारी शख्सियतें, हमारी सरपरस्ती बहुत उम्दा हो रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम शख्सियतें हमारे स्टेज पर हमारे इस प्रोग्राम के वकार में इजाफा कर रही हैं, लेकिन ये कमेटी का हुक्म है और मैं जानता भी हूं कि हमारे दरमियान आप लोगों ने जिनको मदऊ किया है मेहमान के तौर पर, जो मोमिन अंसार इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, बहुत अच्छा अलम लेकर के चले हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं जो इल्म का ये मैदान है, जो इन्होंने अलम उठाया है, इसी तरह ताउम्र इनको वो मामला मिलता रहे और उसी वहदे पर फायज रहे, इसलिए कि इन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया। इल्म के हवाले से ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सच है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। दोस्तों, एक अच्छा मामला है इनके साथ। मैं बहुत मुबारकबाद इनको पेश करता हूं कि एक अच्छे उन्वान से मोहतरम राशिद साहब जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे मेहमान बने हुए हैं। आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती हजरत हाफिज हफीजुल्लाह के हवाले से हो रही है। मैं हजरत के बारे में कायदे मिल्लत आपके हवाले से मैंने जाना और पहचाना, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मदाबाद का मजमा, मैं आपके दरमियान हजरत वाला को मैं देख रहा हूं कि ऐसे हालात में मैं ये मोहम्मदाबाद का मजमा जिनकी मौजूदगी में आप लोग तहजीब याफ्ता हो गए हैं, मुझे ऐसे हालात के अंदर जब जिंदगी का हर हिस्सा इतना उलझ गया कि वहां कोई किसी को सरपरस्त मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहिद और अदब का स्टेज अब भी इतना तहजीब याफ्ता है कि हजरत हाफिज हफीजुल्लाह को अपना सरपरस्त मानता है, इसलिए अकमल इस स्टेज को सलाम करता है। हजरत, वक्त बिल्कुल नहीं है।